भाग्य कैसे बदलते हैं शिव जी। जी हाँ दोस्तों, आज जानिए शिव का रहस्य। दोस्तों, ये कथा है भाग्य के ऊपर कि ये ही एक भगवान है जो आपका लिखा हुआ मिटा सकते हैं। तो वो कैसे कहानी के माध्यम से आज मैं समझाऊंगा आपको। तो अंत तक जुड़े रहना, कथा पूरी देखना। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक ब्राह्मण थे जो कि वे कठोर तपस्या करके उन्होंने शिव जी को प्रसन्न किया, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं हो रही थी। तो उन्होंने शिव जी से वरदान मांगा। शिव जी ने बोला, मांगो क्या मांगते हो, तुम्हें 2 वरदान मिलेंगे, एक दीर्घायु वाला पुत्र, एक कम आयु वाला। तो उन्होंने कहा, प्रभु दोनों में क्या अंतर है कि दीर्घायु वाला अच्छा होगा, दीर्घायु वाला बुरा होगा जो तुम्हें पूरे जीवन परेशान करेगा, और कम आयु वाला अच्छा होगा लेकिन कम आयु में मृत्यु हो जाएगी, दीर्घायु में वह लंबा जिएगा। तो ब्राह्मण ने सोचा, दीर्घायु में भी क्या फ़ायदा जो लंबा जिए लेकिन मैं पूरे जीवन परेशान करे। तो इसीलिए उन्होंने बोला कम आयु वाला ही दे दो। तो उन्होंने कहा तथास्तु। तब शिव जी ने उन्हें संतान दे दी। तो अगले साल में कम आयु वाला पुत्र हो गया, सुंदर सा, एकदम चेहरे पर तेज, अच्छा सा था बच्चा और संस्कारी। वह जो था माता पिता की सेवा करता। वह जो था ब्राह्मण, उसके जन्म पर एक तरफ से दुखी मनाए, एक तरफ से खुश होए, खुशी मनाए एक तरफ से दुख हो। खुशी इसलिए कि संतान है कोई अच्छी, और दुख की इसलिए कि वह जो कम आयु का है, इसलिए दोनों ने चलो छोड़ दिया। फिर आगे उन्होंने इसी चिंता में किसी ब्राह्मण से पूछा, किसी बड़े तपस्वी से, कि ब्राह्मण जी, बाबा जी, ऐसी बात है, क्या किया जाए। तो उन्होंने बताया, अपने पुत्र को सभी से दंडवत प्रणाम कराओ, जिससे कि अपनी दुआ से उसे वो देंगे आशीर्वाद, अपनी आत्मा से आशीर्वाद देंगे। तो उन्होंने वैसा ही किया, सबसे पैर प्रणाम कराया। उन्होंने अपने पुत्र से कहा, बेटा जो मिले प्रणाम करना, धन्यवाद। तो वो जो मिलते उनको प्रणाम करता। बड़े जो तिलकधारी जैसे लोग होते ब्राह्मण जैसे। तो एक बार सप्तऋषि से प्रणाम करने लगा, धन्यवाद। तो उन्होंने देखा कितना अच्छा बच्चा, कितना सुंदर है। तो उन्होंने उसे आशीर्वाद दे दिया कि चिरंजीवी हो। तो वह जो है ब्राह्मण जी रोए और देखे। तो वह कहते हैं, सप्तऋषि रो क्यों रहे हो कि, और एक तरफ से ऐसे भी कि, तो वह बताते हैं कि ऐसी बातें, और अब आप ही तो आप भगवान के बेटा शिव ने ऐसे दिया था, तो आपने चिरंजीवी कह दिया। फिर देखो तुम्हारा वरदान सिद्ध होगा या फिर आप तो मैंने तो अपना कर दिया। 4 दिन शेष में से थे, 4 साल जीना था, 4 साल में 4 दिन बचे थे। तो सप्तऋषि हैरान हुए, कह रहे तुमने बड़ा फंसा दिया हमें। अब सप्तऋषि कहने लगे कि चलो अपने बालक को मुझे दे दो, मैं ले जाता हूँ 4 दिन के लिए। तो ब्राह्मण जी जो हैं तैयार हो जाते हैं कि ले जाओ, क्या करेंगे 4 दिन में, आप ही संभालो। तो वे ले जाते हैं ब्राह्मण लोग। तो ब्राह्मण लोग में उस बच्चे को प्रणाम कराते हैं, कौन ही मारते हैं कि प्रणाम कर। तो प्रणाम करता है वो दंडवत। तो उसे देखकर ब्रह्मा जी भी कहते हैं, कितना सुंदर बालक है, चिरंजीवी हो, आशीर्वाद देते हुए। तो वह फिर सप्तऋषि कहते हैं, अब हमारी बदला टली क्या। कैसे? ब्रह्मा जी पूछते हैं, क्यों, कैसे? इस तरह ऐसे बात थी, शिव जी का वरदान था, अब आपने चिरंजीवी कह दिया, आपका वरदान सिद्ध हो गया हमारा। तो अब वो कहते हैं कि शिव जी का होगा या फिर हमारा। अब वह सर डर जाते हैं ब्रह्मा जी, अरे ये क्या करवा दिया तुमने, बताया नहीं। अब अगर हमारा वरदान सिद्ध नहीं हुआ तो हमारी तो फिर महिमा बेकार हो जाएगी हमारी, सब लोग थू करेंगे। सप्तऋषि का भी ऐसे ही था। अब वे चल देते हैं कि ब्रह्मा जी भी चल देते हैं उनको लेकर बच्चे को शिव जी के पास ही लेके, जिसने वरदान दिया उसके पास चलते हैं। शिव जी से भी करवाते हैं। शिव जी भी कहते हैं, कितना सुंदर बालक है, पानी मार देते हैं। ब्रह्मा जी प्रणाम कर कि चिरंजीवी हो, शिव जी भी कह देते हैं चिरंजीवी हो। तब वे ब्रह्मा जी भी हंसते हुए कहते हैं, वाह हमारी टला, हमारी बला टली। वे कहते हैं, कैसे? शिव जी क्या बात है। तब विस्तार में बताते, प्रभु आपका यही चाहिए, और अब हमारा वरदान सिद्ध होगा या तुम्हारा, तुम जानो, क्योंकि हमारी तो बला टली है, तुमने कह दिया चिरंजीवी, और कुछ नहीं हो सकता। वे दोनों इतना कहकर चल देते हैं, कितना बड़ा अच्छा फंसाया। तब वे कहते हैं, बेटा चल तू एक काम कर, ओम नमः शिवाय जब शिवलिंग से लिपट जाता। अब वे शिवलिंग से लिपट जाता है तो एक सांप आता है।
सांप जो था यमराज थे, यमराज सांप के रूप में आते हैं उसके पास। जैसे जैसे पास आता है तो बच्चा डरता है कि डस ना ले, वो और तेज बोलता है ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जपता रहता है। अब शिव जी को आँख खुल जाती है कि बच्चा चिल्लाता है कि बचाओ बचाओ। शिव जी कहते हैं क्या हुआ कि ब्रह्मा जी जो वो यमराज जो थे सांप बनकर आए थे, तो कहते हैं रुक जाओ। तब यमराज जी कहते हैं क्या कर रहे हो प्रभु, आप विधि का विधान कर रहे हो खरा, ऐसे तो संसार उलट पलट हो जाएगी। तो कहते हैं हम कहाँ रोक रहे हैं, हम तो बस इतना कह रहे हैं कि इस बच्चे की मृत्यु आ गई है। तो यमराज जी कहते हैं कि हाँ, तो ये बताओ कि ये मेरा ही अंश है जो, और हम तुम्हें हिसाब लगाएं तो गणना करो तभी ले जाना। कि उन्होंने बताया कि एक 4 युग होते हैं, द्वापर, त्रेता, सतयुग और कलयुग। इन चारों युग में मिलाकर के इन चारों युग को मिलाकर एक कल्प बनता है, और ये चारों कल्प मिलाकर एक ब्रह्मा जी की आयु बनती है। और ब्रह्मा जी की आयु को मिलाकर के तब हमारी एक आयु बनती है। तो गणना लगाओ कि कितने साल बाद इसकी मृत्यु होगी। तब यमराज जी कहते हैं प्रभु आप ही जानिए, अब साहब इतने में तो हम यमराज कितने बदल जाएंगे, मैं तो कितना बदल जाऊँगा, कितने जन्म ले लूँगा, मैं नहीं कर सकता, इसकी मृत्यु मैं नहीं ले सकता, प्रभु आप ही जानिए। तब शिव जी ऐसे करके उसकी मृत्यु को टाल देते हैं। फिर वह शिव जी की आयु के बराबर जीने लगता है, जीवित हो जाता है। तो इस तरह से दोस्तों सिद्ध होता है कि ये जो है शिव जी भाग्य मिटाने वाले देवता हैं। यदि इनकी पूजा कर ली किसी ने तो उनका भाग्य अवश्य मिटेगा, चाहे उसके भाग्य में कुछ भी दोष हो चाहे ना हो, सब मिट जाएगा जो भी चाहता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को सब्सक्राइब करना